नमस्कार। मनन क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इमी चंद आज आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा और अपने पढ़ते ही हैं पॉलिटिकल के लगभग 3 वीडियो बन गए हैं, 3 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जो आर्टिकल 22 तक कंप्लीट किए थे, लेकिन जो आर्टिकल 21 और 22 है वहाँ क्या ये माइक बंद हो गया था, तो वो मैं आज थोड़ा सा दोबारा रिपीट मार देता हूँ। वैसे तो उस वीडियो में बन गया, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी उसमें ना, बफरिंग सी हो रही थी, मतलब बंद ये माइक बंद हो गया था। इसके कारण क्या है वो वीडियो अच्छी नहीं बनी। ठीक है, तो मैं एक बार पीछे का रिपीट मार देता हूँ फटाफट, जो ताकि आपकी भी याददाश्त ताजी हो जाए और मेरी भी हो जाए, है ना। देखो, अपनों ने पढ़ा था समानता का अधिकार, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक समानता का अधिकार था। ठीक है, फिर अपने 19 से लेके 22 तक पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की 21 और 22 ये मैं और दोबारा रिपीट मार दूंगा। देखो 19 के अंदर क्या था, 19 के अंदर था अपने को बोलने की, बोलने की, घूमने की, सभा बनाने की, संगठन बनाने की और अपना रुचि अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता उसमें थी 19 के अंदर, है ना। जैसे झंडा फहराना, बोलना, पूछना, वो किसके अंदर था, आर्टिकल 19 के अंदर था ना। और फिर 20 के अंदर क्या था, उसके अंदर था यानी 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है ना तो उसको भी अधिकार दिए गए हैं। सरकार मतलब संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी चीज का ध्यान रखा है, एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा है। वो शानदार संविधान है अपना। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, यानी कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति अगर तो अपराध करता है तो उस व्यक्ति को क्या है, यानी 2 मिनट, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, और उसको मतलब पुलिस वाले या उसको जबरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते आप। ठीक है, और जिस समय उसने जो अपराध किया है उसी समय जो कानून और धाराएं थी वही लगेगी, परिवर्तित धारा उस पर नहीं लगेगी भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपराध यानी उंगली तोड़ने की सजा 10 साल है तो कानून अगर केस लंबा चल जाता है तो ऐसे नहीं भी उंगली तोड़ने की सजा 20 साल होगी तो वो कानून 20 साल वाली सजा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने जिस समय जो अपराध किया वही उस पर क्या है, धारा या कानून लगेगा ना। ऐसे नहीं भी मुगलों का कानून लगा देगा लाके, ऐसा भी नहीं कर सकते, जिस समय अपराध किया वही धारा। ठीक है, फिर 21 के अंदर अपने मैं यहां से समझाता हूं आपको, शुरू करते हैं 21 से, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बताया था, डिटेल से बताया था, लेकिन वहां क्या है, ये माइक बंद होने के कारण क्या है, आप तक वो वीडियो तो पहुंची है लेकिन आवाज नहीं पहुंची, है ना। ठीक है जी, देखो बात सुनो। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण व देह की स्वतंत्रता, यानी हमारे को जीने का भी अधिकार है और मरने का भी अधिकार है। सर जीण मरण को अधिकार है, फिर रेलगाड़ी के नीचे आवे तो फिर जी मैंने पुलिस वाला पकड़ के किया ले जा, हाँ बात सही है थारी। जीने को मतलब वो मरने का, वो मरना नहीं है, वो आत्महत्या होती है। मरने का मतलब ये होता है भी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना चाह रहा हो तो उसकी मेडिसिन, यानी बीमार व्यक्ति के लिए जब डॉक्टर को पता लग जाए और उस व्यक्ति को पता लग जाए भी अब ये व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता तो उसे मरने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ कौन से टंकी पर चढ़ के छाल मार दो, वो मरने का अधिकार नहीं, वो आत्महत्या है। ठीक है, जे कूद गयो मर गया तो बिंगो कोई इलाज को नहीं, अगर बच गया तो पुलिस वाला छांगी लगाओगा और धारा लगा देगा, एक आधी धारा लगा के छोड़ देगा, 309 धारा के तहत, मतलब आपने खुद को नुकसान पहुंचाया ना, तो मतलब पुलिस वाला आत्महत्या के केस, मतलब आत्महत्या का ऐसे एक धारा लगा के छोड़ देंगे, फिर जेल में बैठा रहिए। ठीक है, सारी उम्र पुलिस के शक के दायरे में और 207 और लगा देगा। ठीक है, कई बार मोटरसाइकिल पर होगा नहीं, मोटरसाइकिल करने खड़गे बाल बधागे देखा रही हुआ धारा 207 है ना, तो 207 होती है। अगर किसी पे थोड़ा शक होता है ना अपने पे, मतलब किसी पे भी शक होता है तो पुलिस वाले एक जो न्यायालय है उस पे 307 धारा लगा देती है, से वो पुलिस के शक के दायरे में रहता है। मान लो गांव में कोई भी इसको बड़ो कांड होगा, सब पहला बीकना होगा, हाँ भाई वो कट हो, तो यानी वो हमेशा शक के दायरे में रहता है, धारा 307 के तहत, है ना। तो प्राण, यानी हमारी प्राण की भी रक्षा करेगी सरकार, और अगर हम चाहे तो हम मर भी सकते हैं। सर मरांगा किया, देखो मरोगा यहाँ भी, जब हॉस्पिटल में होगा थारी दवाई बंद करेगा। ठीक है, और दवाई बंद करेगा बिंगे सागे के है
मतलब एक नॉमिनी एक गवाह होना चाहिए, बिंग बाद में थारी दवाई बंद होगी थे प्राण त्याग सको। ठीक है, जके साबुन में जैन धर्म वाला है ना, भी साहब भी थे प्राण वगैरह त्याग सको। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि थारी प्राण की रक्षा भी करे, थाने सरकार की आ भी जिम्मेदारी रहेगी कि थाने संसार के अंदर जीवन को अधिकार भी दे। जैसे पर्यावरण बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 21 में लगभग 64-65 स्वतंत्रताएं दी गई अपने को सरकार ने। ठीक है, सोने में उठने में सब जो स्वतंत्रता है वो इसी के अंदर है। देखो पहले मेन बातें देखो, पर्यावरण यानी अपने को स्वस्थ पर्यावरण चाहिए। यानी हम रेलवे स्टेशन वगैरह बस वगैरह जाते हैं तो कोई सिगरेट बीड़ी वगैरह पीता है तो अपने को परेशानी होती है ना, तो हम उसे रोक सकते हैं, भाई नहीं ये हमें नुकसान कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप रोक सकते हो। और आजकल रेलगाड़ी और बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना 200 रुपए जुर्माना या 6 महीने सजा या दोनों, ऐसा लिखा होता है ना। तो वो किसके तहत लिखा था? आर्टिकल 21 के तहत ही लिखा होता है। अगर कोई शराब पी रहा है सार्वजनिक जगह पे या कोई सार्वजनिक जगह पे रोक जमा रहा है, भैया मैं तो यही ऐसा ही करूंगा, तो आप आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 21 का उल्लंघन होने पर आप जा सकते। सर समझा कौन? आर्टिकल 32वीं को और 21वीं को, यानी हम चाहते हैं कि हम मतलब जो रेलवे स्टेशन मान लो सार्वजनिक स्थान है, वहां मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने गाड़ी खड़ी कर दी और उससे क्या जनता को परेशानी हो रही है, और कोई व्यक्ति ये आवाज उठाता है, रेलवे के पास जाता है, रेलवे भी नहीं सुनवाई करता, तो उसके बाद अपने आर्टिकल 32 के तहत हम क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें अपने मूल अधिकार मांगने का जो अपना मूल अधिकार है उसकी सुनवाई का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत अपने सर्वोच्च न्यायालय में जाके उसमें अपील करेंगे भी हमारे को वहां जो रेलवे स्टेशन है, कोई भी रेलवे स्टेशन है, तो वहां खड़ने में दिक्कत हो रही है, और रेलवे उस मतलब कोई सार्वजनिक मतलब निजी वाहन के कारण हमें दिक्कत हो रही है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे भाई। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में करनी है तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है सर, बात समझ गया मैं, आगे चलो। फिर है स्वास्थ्य, मतलब सरकार अपने स्वस्थ मतलब पर्यावरण हवा वगैरह अपने सब कुछ स्वस्थ चाहिए ना, तो बिंग सागे की है स्वास्थ्य अपना खुद को देख रेख, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, मेडिकल है, और आजकल गांव के अंदर भी पंचायतों के अंदर भी आजकल वह स्वास्थ्य अटल केंद्र के अंदर भी आजकल बनने लगे, वह स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ करके बनने लगे ना, तो वह ई आर्टिकल के तहत ही बने। ठीक है, यानी गांव के अंदर भी एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए गांव के अंदर भी आजकल छोटे छोटे चिकित्सालय खोलते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ गया मैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 26 में इंपॉर्टेंट बात क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या? शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य फ्री शिक्षा देगी। ठीक है, और यही बात आर्टिकल 45 के अंदर क्या है? आर्टिकल 45 के अंदर भी यही बात बोली गई है, राज्य 6 से 14 वर्ष के नीति निर्देशक तत्व में भी यही बात बोली गई है। सर हाँ सुने, तो वो इसी के तहत है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों में विवाद होगा तो मतलब मान्यता ज्यादा मूल अधिकारों वालों को ही मिलेगी भाई। ठीक है सर, निजता का अधिकार, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो। मान लो मैं एक बढ़िया उदाहरण दूं, मान लो मियां बीबी में लड़ाई हो जाए, ठीक है, और लड़ाई की बात पर हो जाए कि मान लो रात ने मियां बीबी जी कहेंगे और सागे चैटिंग लाग रही है और बिन पति ने पतो चाल जाए एकदम, तो बिन पति मान लो बिन ध्यान लागे तो बा एकदम लॉक करके छोड़ दे फोन ने। ठीक है, मतलब बंद कर दे, बिन बाद फोन लॉक हो जाए, पासवर्ड लगा, तो वो पति अगर बिन पासवर्ड पूछे तो बा कौन ही बतावे, तो पति ज्यादा तलाक ले इसके, बात तो बड़ी बात है। लेकिन उसको अधिकार है अपनी निजता, अपनी निजी जानकारी छुपाने का अधिकार है। जैसे मतलब 2021 के बाद में जो भी फोन आया ना, तो बिंग अंदर के अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो सामने वाले को पता लग जाता है भी बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है,
ऑप्शन बंद करने का भी आता है, लेकिन सामने वाले को पता लग जाता है ये बंदा मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्योंकि मित्रता में जब बात होती है ना, इसी निजता को, इस निजता के अधिकार जब दिया गया था ना, इसमें 9 जज बैठे थे और दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी ये 2017 में ये अधिकार दिया गया था निजता का। व्यक्ति अपनी प्राइवेसी, किसी व्यक्ति की पर्सनल बातें आप पब्लिकेशन या मान लो जनता में नहीं फैला सकते, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो फोन आने लगे ना नहीं, क्योंकि मित्रों में जब बात होती है तो थे, मे, रिस्पेक्ट के सब मतलब जो शब्द होते हैं वो तो समाप्त होते हैं, और मित्रों में कैसे बात होती है, फिर वो उच्च लेवल के बोलते हैं। उस चीजों को ध्यान में रखकर जो भी आज नया फोन आता है उसके अंदर जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो सामने वाले को पहला पता लग जाती है भी मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर वो समझ जाता है भी हाँ अपने को किस लिमिट में बोलना चाहिए। ठीक है सर, आप तो थे, बहुत बढ़िया बात बताई है। देखो उसके बाद आता है एकांतवास। सरो के एकांतवास को मतलब ये आवे थाने या लागे मैं मोह मयो त्यागनो चाह, मैं गुरुजी जिंदगी जीना चाहूं, शानदार पहाड़ा में जाना चाहूं, तो जाओ भाई जाओ। तो आर्टिकल 21 कहता आप एकांतवास में बाबो सन्यासी बाबा बन सको, ठीक है। हम तो फकीर है, झोला लेकर निकल पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप तपस्या कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर ही विवाह मतलब कोई अगर महिला चाहे अपने किसी मनपसंद का विवाह इसी आर्टिकल के तहत है, ठीक है। अगर महिला चाहे कि वो मतलब अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती तो नहीं बना सकती, वो शादी करके अगर बच्चा नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती कोई, वो भी इसी के अंदर है। अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार भी इसी में ही है, सोने का अधिकार भी, यानी आराम से नींद लेने का अधिकार भी है इसी में, ठीक है। सो बताओ, ये तो मन ध्यान ही को नहीं, इसका गलत फायदा नहीं उठाना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ बताने के लिए है, लेकिन कुछ चीजें हमारे को समाज से जुड़कर भी करनी होती है। वैसे तो अपने को खूब अधिकार दिए हैं, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करना वो हमारा कर्तव्य है, वो भी उसको भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। काल ने मम्मी उठा दे सुबह 5 बजे, थे जाके थाने के अंदर केस कर दो, हमारे आर्टिकल 21 को उल्लंघन हो गयो, मेरी मम्मी मैंने 5 बजे उठा दियो, मैं क्यों ना उठाई, तो इससे क्या है आपको पता है ना, ठीक है गुरुजी बात समझ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है, हमारी सुरक्षा भी करता है। अगर आप मान लो थाने दिल कोई आजकल टूटेगा नहीं है और थे जाके रेलगाड़ी के नीचे आ गया, अगर थे गुजर गया तो गुजर गया, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, लेकिन बच गया तो पुलिस वाला भाई साहब चित्र परेड भी करे बाद में, ठीक है। और एक आधी धारा लगा देगा 309 के तहत भी आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है ना, तो सुरक्षा भी करती है, ठीक है। लेकिन प्राण देने का मतलब है, देखो ये अपने देश के अंदर हो चुका है। अपने दीपक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, शायद ऐसा नाम है, आप सर्च मार लेना, तो उन्होंने इस अधिकार को दे दिया है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर, यानी आदमी अपनी इच्छा से मर भी सकता है, ठीक है। ठीक है गुरुजी बात समझ गया मैं, आगे चलो। तो ये बातें मेन है भाई आर्टिकल 21 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये ना 86वां शिक्षा का अधिकार, ये रीट के अंदर यानी जो टीचर और पटवारी में पूछ लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 क्या के अंदर है भाई, आर्टिकल 21 क्या के अंदर है भाई 86वां संविधान संशोधन, इसी के तहत 11वां नीति निर्देश 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना, ठीक है सर। और ये देखो भी निजता का अधिकार, इसमें 9 जज बैठे थे, और ये दूसरी सबसे जज हमेशा 9, 5, 7, 13, 15 ऐसे बैठेंगे। क्यों गुरुजी 10 क्यों को नहीं बैठे, 6 क्यों को नहीं बैठे, अरे 6 यहाँ को नहीं बैठे। देखो अब ये क्या है, कोई भी जब फैसला होता है ना जज, मतलब वहां जब कोर्ट के अंदर, तो वहां जज होते हैं ना, वो पक्ष होती है, वहां भी 4 जज कहेंगे ठीक है और 5 कहेंगे नहीं, तो जिसके ज्यादा वोट होंगे ना फिर वो लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो निजता का अधिकार है, इसमें 9 जज बैठे, ठीक है, और इसका फैसला कैसे आया, जैसे 3 और 6, यानी 6 जज ने बोला भी निजता का अधिकार होना चाहिए, 3 ने बोला नहीं होना चाहिए, है ना, तो सुनवाई किसकी होगी, 6 वाले की। अब गुरुजी फिर बरोबर 6 भी तो बैठ सकते, देखो 6 मान लो 6 जज बैठ गया, मतलब 4 जज बैठ गया, ठीक है, तो 2 कह दी हो यार 2, फिर भी कोई फैसलो को नहीं है, ये वास्तर के है, या तो 5 बैठेगा या 7 बैठेगा या 3 बैठेगा, ठीक है। और
पहली सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है केशवानंद भारती। ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें थी आर्टिकल 21 जी, बहुत ही बढ़िया बात आई है। तो ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी व हिरासत के खिलाफ संरक्षण। एक भाई आर्ट इसके अंदर याद रखना, हथकड़ी, आज हथकड़ी लगती थी ना पहले, तो उस पर भी रोक लगा दी भाई इसके अंदर। यानी अब हथकड़ी लगा के, जैसे मिथुन की पुरानी फिल्म में देखा, वो हथकड़ी लगा के जाता था ऐसे, लेकिन अब जो पिक्चरें आती है ना, नहीं, उसमें हथकड़ी नहीं लगा सकते। बहुत रेयर कारण से हथकड़ी लगाते हैं, जब व्यक्ति बिल्कुल ही मतलब आवारा होता है उसकी हथकड़ी लगती है। वैसे हथकड़ी पर रोक है भाई, कोई आपको हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकता। महिलाओं को शायद तक 5-6 बजे के बाद में शाम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, ये बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए बता रहा हूं मैं। अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी व हिरासत के खिलाफ संरक्षण। यानी पुलिस वाला थाने पकड़ ले, मान लो आज मैं अठे बैठ खड़े हूं और पुलिस वाला हाजिर मेरे गड़बो पकड़ने का, तू चाल मेरे सागे। और मैं अगर पुलिस वाला मैंने पकड़े नहीं, पुलिस वाला मैंने पकड़ा है, तो मैंने पकड़ने को पहला पुलिस वाला ने, मेरा अधिकार होगा, मैं पूछूंगा मैं तू क्या नहीं पकड़े है, तो पुलिस वाला मैंने बाने बताना पड़ेगा। पुलिस वाला ने आर्टिकल 22 के तहत बाने बताना पड़ेगा कि तय मास्क को नहीं लगाया या तू बारे गाड़ी काट गया, तू गाड़ी में बैठ कर चाल। पुलिस वाला पकड़ सके, शक के आधार पर पकड़ेगा मैं। ठीक है, या मान लो कोई सूचना मिल जाएगी जब पकड़ेगा, तो मैं अगर पुलिस वाला मैंने पकड़ना आएगा नहीं, तो मेरा वो अधिकार रहेगा। वो आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि मेरा ये अधिकार रहेगा कि मैं पुलिस वाला पूछूंगा, पहला दिखा मैंने गिरफ्तारी का वारंट दिखा। आप पिक्चरों में देखते हो, सर आपके खिलाफ ये वारंट निकला है गिरफ्तारी का। मंत्री, आप पिक्चर वगैरह में आजकल देखते ही हो ना, तो फिर वो कई तो मंत्री हो जब फाड़ के फैले के अब भी करूं मैं भी फोन जज ने, है ना। तो ये क्या है? गिरफ्तारी व हिरासत के खिलाफ संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है तो व्यक्ति के और पुलिस वाले के क्या अधिकार है, ये देखो। पहले सुनो, मुजरिम जिसे पुलिस पकड़ती है, क्यों वो मुजरिम हो गया ना, उसको पकड़ती है तो उसके अधिकार क्या है? उसका अधिकार है कि वो पुलिस वालों को पूछ सकता है मुझे किस कारण आप गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, माइक देखूं बंद ना हो। दूसरी बात है वो अपने वकील से सलाह ले सकता है। तीसरी बात, वो अपने घर वालों को सूचना कर सकता है। ठीक है सर, समझ गया। अब थे मैं बताऊं पुलिस का क्या अधिकार। पुलिस का अधिकार ये रहेगा भी वो जब पूछता है तो मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उसका कारण बताना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को पकड़ा है, यानी आप 22 को याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। 22 को याद रखना, 24 घंटे। गुरु जी के बताओ दे, सुनो 24 घंटा मैं ये बताऊं। ठीक है, पुलिस वालों को पहली क्या जिम्मेदारी है? वो पूछ रहा है, उसको बताना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है भी, जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं मुजरिम, तो उसको 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के अंदर पेश करना होगा। जी आ बात, हाँ यहाँ यानी पुलिस वाला में भी तो अधिकार होगा। बे तो फिर थाने में ले जाएगा, नहीं कुटाई करेगा, नहीं। आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा है, ठीक है, तो पहले तो व्यक्ति के क्या अधिकार है, उससे पूछेंगे क्यों पकड़ा है भाई जी मैंने, क्या तू चाल गाड़ी में तो बैठ, फिर तने बताऊं। ऐसा नहीं, उसको बताना पड़ेगा पुलिस वालों को कि तूने मास्क नहीं लगा रखा है, या तूने किसी को गाड़ी निकाली है तब तेरे को गाड़ी में बिठा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि अगर पकड़ लिया पुलिस वालों ने, गाड़ी में बिठाते, उस गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के अंदर पेश करना होगा। अगर न्यायालय, और इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, बीच रास्ते के अंदर जो लगा वो टाइम नहीं गिना जाएगा। अगर किसी को शनिवार को पकड़ा है, शाम को 7 बजे पकड़ा है, तो संडे का जो छुट्टी वाला टाइम नहीं गिना जाएगा। वह बात है गुरु जी। हाँ, इसके अंदर देखो भी किस कारण पकड़ा, किस कारण गिरफ्तार किया है, कब मतलब किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया, तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा उसको। तो 22 को आपको याद रखने का तरीका, 22 को 24 से याद रखना, 22 को 24 से याद रखना। 24 से कैसे, यानी पकड़ने के बाद न्यायालय के अंदर 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। ठीक है गुरु जी, बात तो मैं समझ गया, आगे चलो अब। ठीक है भाई, अब देखो अपन ने कौन कौन सा अधिकार पढ़ लिया। पहला अधिकार तो देखो अपन ने पढ़ लिया स्वतंत्रता का, है ना, सॉरी समानता का, समानता का अधिकार पढ़ लिया। कहां से कहां तक सर? 14 से 18 तक। उसके बाद अपन ने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता
का अधिकार, ये सर 19 से 22, ठीक है। ये अपने 2 अधिकार पढ़ लिए है ना। अब अपने तीसरे अधिकार पे चलते हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। साहित्य की ये कलर थोड़ा सा दिखाई ना दे, है ना, क्योंकि देख रहे थे भी ये कलर ठीक रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है भी ये थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बोल दूंगा, थोड़ा सुन लेना, है ना। 2 बार 3 बार सुनोगे ना ईयरफोन लगा के तो याद हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, आगे चलो, पता ना करो, ठीक है। फिर अपना आता है तीसरा अधिकार, कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। गुरुजी यो के अड़ंगो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यहां अपने को आर्टिकल 14 से 18 तक कह रहा है भी जो ऊंचा लोग ज्यादा हो रहा है, जो कुछ ज्यादा आपके नाम में ऊंचो बढ़ा चढ़ा के बात करे, या आपके जाति ने बढ़ा चढ़ा के ऊंचो दिखावे, बाने पहला लेवल काटो, फिर सारा सुधरेगा। क्यों? पहले ऐसा होता था, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही जो नीच कोटि के लोग रहे उनके साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार। अगर जितना अत्याचार एसी एसटी यानी जो शूद्र, जिसको शूद्र उन वर्गों के साथ जितना भेदभाव हुआ है ना, उनके साथ जो बर्ताव और जो उन्होंने जो काल निकाला है, अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो भी गुजर जाता वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। आप खुद कल्पना करके देखो, आपके यहाँ कटोरा बांध दे, उसके अंदर ही थूकना है, नीचे नहीं थूकना, पीछे झाड़ू बांध दे, मतलब कैसा फील होता है ना। तो सब चीजें है ना, संविधान लिखा गया तो उस समय बहुत चीजें सोची गई थी, ठीक है गुरुजी, है तो माड़ी बातों पर करा किया, ठीक है। फिर देखो आगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, क्या क्या स्वतंत्रता है, मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, क्या क्या, ठीक है। और शोषण, यानी पुराने टाइम में क्या शोषण बहुत होता था व्यक्तियों का। कुछ शोषण माने समझाओ, शोषण का मतलब वो है कि लोगों चूस था, खाल उतारता, अपन खाल उतार देंगे, तो वो ही काम हुआ शोषण। यानी आदमी ने मान लो 50 रुपया दे दिया, मान लो मैं एक मान लो छोटी कास्ट को हूं, मैं की हूं बड़ा व्यक्ति हूं, 500 रुपया ले लिया, भी 500 रुपया के बदले मैंने खेत में काम और पट्ठा कुतरा गाया दुआ सारो काम करा सारे साल, 500 रुपया के बदले, ठीक है, और मेरे बेटाओं भी काम करवा, तो वो शोषण ही तो है। तो 5 चीजा ने ध्यान में रख के और जो तीसरा अधिकार बनाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सर यह बात होती है पहला, हाँ पहला मूर्ख बहुत बनाता लोग, ठीक है, मूर्ख यहाँ बनाता, इतो शोषण करता लोगों को, हर सारी उम्र गिनाता, ठीक है। तो मैं के आर्टिकल 23 में, आर्टिकल देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसके अंदर है भाई, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सरण का प्रतिषेध, मतलब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार को मतलब वो है इनके क्या आगे, जैसे बंधुआ मजदूरी का मतलब थे, समझो ही हो, ठीक है, एक ही 500 रुपया ले लिया और बिना सारे मतलब खेत के अंदर हाड़ी, मान लो सारे साल ही भी काम करवाना, एक बंद के काम करना, मान लो मेरे ही काम करेगा तो बंद के व्यक्ति ने काम करवाना, बांध देना एक काम, जब मन कह दो भी मैं धन कह दूं भी कोचिंग में ही आना है और कट दिख गया तो हिसाब लगा लेता, तो बंधुआ मजदूरी होगी, है ना। तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, यानी उसी के खेत में दादा परदादा लकड़दादा वह सारा बींगे खेत में काम, एक बंधुआ मजदूरी हो जाती, ठीक है गुरुजी समझ गया। फिर इसके अंदर क्या? महिला पुरुषों और बच्चों का व्यापार, ये भी आर्टिकल 23 के तहत आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अपना देखा इन्हों लिया हुआ गाड़ी भर गए, है ना, यूपी बिहार का इन्हें के आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर, बहुत खराब है। बिना बांग माँ बापा ने वो पतो कौन भी हमारी बच्ची कटेगी, ये कटे 15-25 हजार के अंदर बेच दे, हालांकि वह लोग करे तो समाज सेवा, लेकिन बात समाज सेवा गलत है, क्योंकि अठे ले आगे 30-30 3-3 लाख 4-4 लाख में बेचे, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। क्योंकि किसी महिला को आप उसके माँ बाप से खरीद के लेना, और उसके साथ जो शोषण होता है, जो खरीदता है वो शोषण भी करता है, ठीक है। तो आप खुद दिमाग लगा के देखो, आज इस राजस्थान के अंदर इतनी बेस्ट स्थिति है, ये बिल्कुल ऐसे है, छुआछूत है यहाँ थोड़ा, लेकिन व्यक्तिगत यहाँ एकदम स्वतंत्र है, खुद व्यक्ति अपने पे मजबूत। लेकिन उस साइड जो एरिया है बिहार, यूपी बिहार, इस साइड के लोग और जो दक्षिण भारत के जो कुछ बेल्ट है, वहां के लोग बहुत ही गरीब हैं, उनको 1.5 लाख रुपए दे के कुछ भी करवा लो।
ऐसी स्थिति है। आज तो नहीं है, आज तो बहुत लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो उन चीजों यानी वो वहां से महिलाओं को बच्चों को खरीद के लाते हैं, इधर काम के लिए बेचते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल दुर्व्यवहार। उन चीजों को ध्यान में रखकर इस पर भी रोक लगा दी भी। कोई अगर बच्चों को, महिलाओं का, पुरुषों का व्यापार करता है तो उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। इसके अंदर तस्करी करने पर धारा 300 तस्करी का मतलब होता है कोई अवैध जगह अपने खरीद करते हैं, धारा 370। इस पे जब कोई तस्करी करते हैं धारा 370 लगती है। जैसे जो जम्मू कश्मीर था, अगर एक आम व्यक्ति वहां जाके कोई चीज खरीदता तो एक तस्कर, उस पे ये धारा लग जाती 370। ये 370 का मतलब यही था, यानी जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक भारत का, जम्मू कश्मीर भारत का ही था हिस्सा, लेकिन उस पे धारा 370 लगी हुई थी। यानी भारत के अंदर अन्य राज्यों का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीदता तो उस पे धारा कौन सी लग जाती? 370। वो तस्करी की धारा लग जाती है। तस्कर का सामान, डोडा, अफीम वगैरह जो है ना, नशीले पदार्थ है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने तस्करी होती है। फिर हाड़ी प्रथा होती है, भी तू तेरे बेटे ने भेज दे, 500 रुपया दे दिया, फिर बिंगो उम्र सारे बेटे ने भेज गए। हाड़ी प्रथा यानी मैं काम कर लियो, फिर मेरे बेटो, फिर बिंगो बेटो, हाड़ी प्रथा है। बेगार, वेश्यावृत्ति भी इनके अंदर आजकल बहुत जगह ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ये सिर्फ अपने समाज के कारण होती है। भी जो ये वाली स्थिति है ना, देखो आप सब समझदार हो, ठीक है, क्योंकि आजकल कुछ चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाना चाहिए हमारे को। कोई गरीब बच्चा है या कोई गरीब महिला है या कोई पढ़ने के इच्छुक है तो उसे हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का नजरिया वैसा ही हो गया है जैसे सामने वाला सोचता है ना, सभी का रहता है। तो ये चीजें होती है, वेश्यावृत्ति आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है, इस पर भी रोक है, ठीक है। दास प्रथा किसी के, है ना, और इस सब पर क्या है भाई, रोक लगाई गई है। आर्टिकल, अगर ऐसा करता है तो आर्टिकल 23 का क्या होता है, उल्लंघन होता है भाई, ठीक है। तो ये चीजों पर और भी कई है, ठीक है, उन पर सब पर रोक लगाई गई है भाई, ठीक है, क्योंकि ये अवैध काम है। ये व्यापार करना, तस्करी करना, हाड़ी प्रथा, बेगार प्रथा, ये सारी प्रथाएं क्या है, वैसे भी एक व्यक्ति को सीमित रख देती थी। सीमित का मतलब उसको सिर्फ उसका खेत, जैसे मान लो मैं आज किसी को 500 रुपए दे दूं और उसको बोलूं तू भी यहाँ काम करेगा, तेरा बेटा भी यहाँ, उसको फिर उसका घर के सिवा मेरा खेत, बस इन दो के बाद उसकी दुनिया खत्म। एक मिथुन की फिल्म देखी होगी आपने, उसके अंदर कहता है वो मिथुन, शायद तक मेरे को याद नहीं आ रहा उस फिल्म का नाम, तो वो बचपन में क्या है, मिथुन के बाप को मार देते हैं, मतलब वो एक गुंडा होता है वो मार देता है, और उसके बाद उसको बचपन में उससे काम करवाता रहता है। तो एक दिन क्या है, वो वहां से भाग जाता है, जिसके घर से होता है उस घर से भाग जाता है, और कुछ समुद्र के किनारे पड़ा रहता है कि वो पैसे दे के कभी उसको मरवा दिया, कभी उसको इतना ही पता था भी ये मेरा मालिक है और मैं इसका दास हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या है, उसको कोई मार के और नदी किनारे घेर देता है, मतलब पीट के। जब वो उठता है तो एक फकीर बंदा आता है, तो कहता है बाबा मैं कहाँ हूँ? तो वो बोलता है कि तू मेरे यहाँ है। कहते अब तो मालिक तो वो है, तो वो का ऊपर कहाँ मालिक है? अच्छा, वो कहता एक और मालिक है क्या? मतलब उसे ये भी नहीं पता था कि इस मालिक के सिवा भी मेरा कोई है। इसी प्रकार क्या है, ये हड़ी प्रथा होती थी, व्यक्ति को खेत और घर, खुद का घर और दूसरे का खेत, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है यार, तो समझ गया मैं, अच्छी बात है, ठीक है। दास प्रथा आपको पता है, किसी को दास रख लेना, दाइजे के अंदर महिलाओं ने पुरुषों ने भेज देना, पुराने टाइम होया करता, दास प्रथा चला करती है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 22 को अपन ने 24 से याद रखा है ना, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। आर्टिकल 24 को 14 से याद रखना है। को गुरुजी मार, तो बिल्कुल देखो 14 हुई याद रखो। सुनो, आर्टिकल जो 24 है ना, इसको 14 से ऐसे याद रखना है कि बाल श्रम पर रोक, यानी 14 साल से जो कम आयु का बालक, यानी 14 साल तक का जो बच्चा है, उसको आप खतरनाक व्यवसायों, फैक्ट्री, खनन और खान और निर्माण कार्य, रेलवे पटरियां, इसमें आप काम नहीं कर, जहां भट्टा पर काम है इस पर आप काम नहीं करवा सकते।
गुरुजी ए बात है, हाँ यही बात है टाबरों, बात सुनो। यानी अब तो जो 14 थी अब 18 कर दिए भाई, ध्यान रखना 2016 के बाद में 18 कर दिए, ठीक है। तो लेकिन अगर 14 है तो 14 ही सही है ऑप्शन में, 18 है तो 18, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर दोनों आ जाते हैं तो 14 करना, ठीक है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक करूं और समझाओ, देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर, बाल, बाल को नाम समझ गया, बाल श्रम यानी टाबरिया ने काम को नहीं करवाना, बी पर रोक है। यानी 14, मान लो 8-10 साल के बच्चे ने होटल पर बर्तन धोने लगा दे तो वो आपको विकास करेगा कौन, फिर वो तो होटल पर ही काम करो जो रह जाएगा, है ना। तो ई वास्ते के बाल श्रम पर हो गया, यानी 14, यानी एक बात क्या बोल रहा है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य फ्री शिक्षा देगा, वो इसी के कारण ही फ्री शिक्षा दे रहा है। बच्चा 14 साल तक का बच्चा कुछ तो पढ़े, 14 साल का बच्चा जब पढ़ता है तो वो समझदार हो जाता है, ठीक है, खुद का भी काम कर सकता है, ठीक है गुरुजी। एक करूं और थोड़ा रिपीट मार दो। तो इसलिए आर्टिकल 24 है बाल श्रम पर रोक, 14 से कम उम्र के बच्चों को आप भारी काम नहीं करवा सकते। खनन का है, खनन, खान, निर्माण कार्य, फैक्ट्री, खतरनाक जगह पे काम जो गुरुजी करा लियो तो भाई साहब 1986 के अंदर एक नियम बने हो भाई साहब, बाल श्रम पर रोक। अगर कोई ऐसा करवाता हुआ पाया जाता है तो भाई साहब उस पर कार्रवाई। गुरुजी फिर बेटाबर कही कि मैं खुद काम कर लांगा जार, टाबरांगी इच्छा ना लाला। अगर किसी पे कोई मान लो 10 साल कोई दुकान है, उस पे अगर कोई 10 साल का बच्चा काम करता है, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखना कोई बच्चा काम नहीं करेगा, वहां इंटरव्यू होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, वो सब चीज। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है ना तो भारी भरकम टैक्स लगता है कंपनियों पे, होटलों पे, जो भी निजी काम होता है उस पर सरकार बहुत भारी टैक्स लगाती है। अगर होटल में ऐसा 10 साल का बच्चा काम कर रहा है और ये आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो इसके तहत बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे, वो दुकानदार पे टैक्स लगेगा भाई, ठीक है गुरुजी, बात समझिए। आप कभी भी कह के देख लेना, दुकानदार पीछे हटेगा, ठीक है गुरुजी, समझ गया। और बात ध्यान रखना, 1986 के अंदर कानून बना, लेकिन 2016 में बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। और 2016 के अंदर बोला 18 कम बच्चे ने, अगर 18 साल अगर कम आयु के बच्चे ने अगर थे काम करवायो तो भारी भरकम नुकसान भुगतना पड़ेगा भाई। तो ये था अपना आर्टिकल 23-24, अपने मूल अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके दोनों अपन पार्ट पढ़ लिए। और स्वतंत्रता के अधिकार के 21 और 22 रह गए थे, वो भी पढ़ लिए। अब बताओ, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ठीक है जी।